मसीह यीशु में आप सबको आसिफ अयूब का सलाम। आए कलाम मुक़द्दस में से अयूब नबी की किताब के 31वें बाब की तिलावत सुनते हैं और इसमें वो अपने मामला के बारे में अयूब नबी अपना आखिरी बयान पेश करते हैं। मैंने अपनी आंखों से अहद किया है, फिर मैं किसी कमारी पर क्यों कर नजर करूं, क्योंकि ऊपर से खुदा की तरफ से क्या बुखरा है और आलम बाला से कादिर मुतलिक की तरफ से क्या मिरास है। क्या वो नारास्तों के लिए आफत और बदकिरदारों के लिए तबाही नहीं है? क्या वो मेरी राहों को नहीं देखता और मेरे सब कदमों को नहीं गिनता? अगर मैं बतालत से चला हूं और मेरे पाँव ने दगा के लिए जल्दी की है, तो मैं ठीक तराजू में तोला जाऊं, ताकि खुदा मेरी रास्ती को जान ले। अगर मेरा कदम रास्ता से बरगश्ता हुआ है और मेरे दिल ने मेरी आंख की पैरवी की है, और अगर मेरे हाथों पर दाग लगा है, तो मैं बोऊं और दूसरा खाए और मेरे खेत की पैदावार उखाड़ दी जाए। अगर मेरा दिल किसी औरत पर फरेफ्ता हुआ और मैं अपने पड़ोसी के दरवाजा पर घात में बैठा, क्योंकि ये नहायत बुरा जुर्म होता, बल्कि ऐसी बदी होती जिसकी सजा काजी देते हैं, क्योंकि वो ऐसी आग है जो जलाकर भस्म कर देती है और मेरे सारे हासिल को जड़ से नेस्त कर डालती है। अगर मैंने अपने खादिम या अपनी खादमा का हक मारा हो जब उन्होंने मुझसे झगड़ा किया, तो जब खुदा उठेगा तब मैं क्या करूंगा? और जब वो आएगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? क्या वही उसका बनाने वाला नहीं जिसने मुझे बतन में बनाया? और क्या एक ही ने हमारी सूरत रहम में नहीं बनाई? अगर मैंने मोहताज से उसकी मुराद रोक रखी, या ऐसा किया कि बेवा की आंखें रह गईं, या अपना नवाला अकेले ही खाया हो और यतीम उसमें से खाने ना पाया, नहीं, बल्कि मेरे लड़कपन से वो मेरे साथ ऐसे पला जैसे बाप के साथ, और मैं अपनी मां के बतन ही से बेवा का रहनुमा रहा हूं। अगर मैंने देखा कि कोई बेकपड़े मरता है या किसी मोहताज के पास ओढ़ने को नहीं, अगर उसकी कमर ने मुझको दुआ न दी हो और अगर वो मेरी भेड़ों की ऊन से गर्म ना हुआ हो, अगर मैंने किसी यतीम पर हाथ उठाया हो क्योंकि फाटक पर मुझे अपनी कुमक दिखाई दी, तो मेरा कंधा मेरे शाना से उतर जाए और मेरे बाजू की हड्डी टूट जाए, क्योंकि मुझे खुदा की तरफ से आफत का खौफ था और उसकी बुजुर्गी की वजह से मैं कुछ ना कर सका। अगर मैंने सोने पर भरोसा किया हो और चोखे सोने से कहा, मेरा एतमाद तुझ पर है, अगर मैं इसलिए कि मेरी दौलत फरावान थी और मेरे हाथ ने बहुत कुछ हासिल कर लिया था नाजा हुआ, अगर मैंने सूरज पर जब वो चमकता है नजर की हो, या चांद पर जब वो आबोताब में चलता है और मेरे मुंह ने मेरे हाथ को चूम लिया हो, तो ये भी ऐसी बदी है जिसकी सजा काजी देते हैं, क्योंकि यूं मैंने खुदा का जो आलम बाला पर है इनकार किया होता। अगर मैं अपने नफरत करने वालों की हलाकत से खुश हुआ, या जब उस पर आफत आई तो शादमान हुआ, हाँ, मैंने तो अपने मुंह को इतना गुनाह भी ना करने दिया कि लानत भेजकर उसकी मौत के लिए दुआ करता। अगर मेरे खैमा के लोगों ने ये ना कहा हो, ऐसा कौन है जो उसके यहाँ गोश्त से सेर ना हुआ, परदेसी को गली कूचों में टिकना ना पड़ा, बल्कि मैं मुसाफिर के लिए अपने दरवाजे खोल देता था। अगर आदम की तरह अपनी बदी अपने सीना में छुपाकर मैंने अपनी तकसीरों पर पर्दा डाला हो, इस सबब से कि मुझे अवामुन नास का खौफ था और मैं ख़ानदान की हकारत से डर गया, यहाँ तक कि मैं खामोश हो गया और दरवाज़ा से बाहर ना निकला। काश के कोई मेरी सुनने वाला होता। ये लो मेरा दस्तखत, कादर मुतलिक मुझे जवाब दे। काश के मेरे मुखालिफ के दावा की तहरीर होती, यकीनन मैं उसे अपने कंधे पर लिए फिरता और उसे अपने लिए अमामा की तरह बांध लेता। मैं उसे अपने कदमों की तादाद बताता, अमीर की तरह
میں اس کے پاس جاتا۔ اگر میری زمین میرے خلاف دہائی دیتی ہو اور اس کی ریگھاریاں مل کر روتی ہوں، اگر میں نے بے دام اس کے پھل کھائے ہوں، یا ایسا کیا ہو کہ اس کے مالکوں کی جان گئی، تو کیوں کے بدلے اونٹ کٹارے اور جو کے بدلے کڑوے دانے اگیں۔ ایوب کی باتیں تمام ہوئیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔